दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय है देवी महात्म्य। उसमें माँ काली भगवान शिव से कहती हैं कि जब कूटनीति विफल हो जाती है, जब दुष्ट दया पर हंसते हैं, तब हे देव मैं स्वयं काल बन जाती हूँ, संहारक बन जाती हूँ। मैं खोपड़ियों की माला पहनती हूँ और शवों पर नृत्य करती हूँ, क्योंकि केवल भय ही समर्पण का पाठ पढ़ा सकता है। कितना बढ़िया बात माता काली भगवान शिव से कह रही हैं। आगे देखिए, शाश्वत नृत्य जहाँ काली और माँ कृष्ण जहाँ काली माँ और कृष्ण एक हो जाते हैं, रहस्यमय बोध के गहनतम कक्षों में प्रत्यक्ष द्वैत के आवरणों से परे एक ऐसा गहन सत्य निहित है जो सामान्य अनुभूति की नींव को हिला देता है। काली माँ और कृष्ण ब्रह्मांड में अलग अलग नृत्य करने वाली दो दिव्य सत्ताएं नहीं, बल्कि एक ही चेतना है जो विनाश और सृजन, भय और प्रेम, अंधकार और प्रकाश की शाश्वत लीला के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करती है। जो काली माँ की तलवार के रूप में भरम को चीरती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं कृष्ण की बांसुरी जो आत्माओं को उनके शाश्वत रूप की ओर बुलाती हैं। तो मित्रों, आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी कितनी मधुर होती थी कि जब वो बांसुरी बजाया करते थे तो गोपियाँ भी दौड़ी दौड़ी चली जाती थी और पशु पक्षी भी दौड़े चले आते थे। कितना मधुर बांसुरी की आवाज़ हुआ करती थी। समय और कालातीतता का विरोधाभास। वृंदावन की वादियों में खेलते हुए शाश्वत बालक कृष्ण और शिव की छाती पर नृत्य करती आदि काली माँ की एक ही मूल सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं, रैखिक समय का अतिक्रमण। कृष्ण की दिव्य लीला लौकिक सीमाओं से परे विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार जैसे काली का नृत्य समय की अवधारणा को ही नष्ट कर देता है, दोनों ही उस चीज की अभिव्यक्ति है जो न कभी पैदा हुई और न कभी मर सकती। अर्थात दोनों एक ही हैं और शाश्वत हैं। प्रचंड करुणा का मिलन है। काली का प्रचंड प्रेम जो केवल मुक्ति के लिए विनाश करता है, कृष्ण के सर्वव्यापी प्रेम को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता है।